जबलपुर से अंबेडकर चौक से अब्दुल हमीद चौक तक प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण में हो रही देरी को लेकर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से फंड आवंटन के संबंध में जानकारी मांगा है। अगली सुनवाई 6 जून के बाद निर्धारित की गई है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के उद्देश्य से यह फ्लाईओवर पहले 3.2 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित था, जिसके बाद में बढ़कर 5.1 किलोमीटर कर दिया गया। साल 2020 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इसकी लागत 186 करोड़ रुपए आकी गई थी, जो 2022 में संशोधित होकर 269 करोड़ रुपए हो गई। फंड की कमी के चलते अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। विधायक घनघोरिया ने इस मुद्दे को कई बार विधानसभा में उठाया और संकल्प पदयात्रा भी की, लेकिन निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई। अब उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार की ओर से अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए उसे राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि जबलपुर से पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह हैं और शहर में कई फ्लाईओवर पहले से ही बनाए जा चुके हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जून के बाद होगी, जिसमें कोर्ट केंद्र सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगा। सड़क से सदन हर जगह हमने इस बात को, और कल तक हमने जिला योजना समिति की बैठक में इस बात को उठाया। जबलपुर का सबसे ज़्यादा अति आवश्यक फ्लाईओवर ब्रिज और भी ज़रूरी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था तहसीली चौक से घामापुर चौराहा, घामापुर चौक से भानतलैया से होते हुए सिंधी कैंप, बहुरा बाग और अब्दुल हमीद चौक 11/12/2019 का प्रस्तावित, और जिसका प्राक्कलन 26/6/2020 को ईएनसी ऑफिस भोपाल में जमा है। 3 किलोमीटर की लगभग दूरी का ये फ्लाईओवर ब्रिज बनना था। प्राक्कलन 269 करोड़ का था। सरकार जाने के बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। कांग्रेस की सरकार जब गई, बार बार हमने इस बात के लिए हर फोरम पे आवाज़ उठाई, जिला योजना समिति में, विधानसभा में, और यहाँ तक कि हमने सड़कों पे भी प्रदर्शन किया है। लेकिन शासन की हठधर्मिता है, श्रेय की राजनीति है, और इस कारण से इससे हाथ खड़े कर रहे हैं। जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ बनाए चले जा रहे हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यक है वहाँ बन नहीं रहा। चूँकि पूर्व विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक बहुलता का है, जो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है ये वर्ग, इसलिए उपेक्षा का दंश हम सहते आ रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार है। जब शहर के पीडब्ल्यूडी मंत्री बने तो हमको ये उम्मीद थी कि जिस जनता ने हमको विधायक बनाया, उस जनता ने 4 बार इनको भी अपनी विधानसभा से सांसद चुना है। बजाय इसके कि उस जनता का एहसान उतारे, सिर्फ राजनीति में लग गए। मजबूर होकर हमने कोर्ट की शरण ली है, हाई कोर्ट की शरण, और हाई कोर्ट में सरकार के पास की तरफ से ये बयान आना कि हमारे पास फंड नहीं है, दीगर जगह के लिए फंड है। अभी बजट में जबलपुर शहर के लिए 27 काम इस बजट में सैंक्शन हुए। नई नई जगह पे फ्लाईओवर ब्रिज सैंक्शन कर दिए, लेकिन जो अति आवश्यक है घामापुर चौराहा, अति आवश्यक है बहुरा बाग, अति आवश्यक है अब्दुल हमीद चौक। प्रसव पीड़ा से कोई महिला यदि पीड़ित होती है और आधार साल से एल्गिन अस्पताल जाना, तो उसकी जाम में क्या स्थिति बनती है। एक शव यात्रा यदि मंडी मदार टेकरी कब्रिस्तान में जाती है तो 1-1 घंटे की जाम से पब्लिक को जूझना पड़ता है। घामापुर चौराहे में कोई शव यात्रा निकली, वो करिया पातर शमशान घाट के लिए
में जाने के लिए, तो वहाँ की पब्लिक को भी 2-2 घंटे तक जाम में जूझना पड़ता है। बच्चे सुबह तो स्कूल चले जाते हैं, लौटते हैं छुट्टी के बाद उनको 2 घंटे लेट होते हैं घर जाने में। प्रसव पीड़ा से जो महिलाएं प्रभावित होती हैं, कईयों की तो स्थिति ये होती है कि उनकी जान पे बनी रहती है। वकील के केस लगे रहते हैं, लेकिन जाम में फंस गए तो केस का क्या होता है ये आप समझ सकते, अति आवश्यक है। लेकिन सरकार की निष्ठुरता है, संवेदनशीलता तो नहीं, निष्ठुरता कहेंगे कि संवेदनशील मसले हैं, महिलाओं से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है। यहाँ पे उनने आज ये कह दिया कोर्ट में कि हमारे पास फंड नहीं है, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। कहीं से फंड लाए, हमसे जीएसटी लेते हैं, हमसे तमाम टैक्स लेते हैं, और हमारे लिए तो सुविधा क्यों नहीं होगी? ये हमारा हक है, किसी से एहसान नहीं मांग रहे। तो आज हमने और कोर्ट ने वो याचिका को स्वीकृत किया है, अगली डेट दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस किया है।